राम कदम जी, जिस तरह से अभी कोर्ट की चर्चाएं चल रही हैं और आर्यन खान सुर्खियां बटोर रहा है, इसमें एक आरोप ये लगाया जा रहा है जो कि बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से है महाराष्ट्र में, कि एनसीबी राजनीति के तहत सब कुछ ये कर रही है। एनसीबी पर इतना बड़ा आरोप कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। देखिए अजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब से महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार बनी है, तब से केंद्र की कोई भी जांच एजेंसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या एनसीबी हो, वे जांच करें तो इन्हें आपत्ति है। उनकी सरकार है, उनकी जांच एजेंसियां यदि कोई जांच करती है तो वो पारदर्शी है, पर केंद्र की जांच एजेंसी को बिल्कुल पूरी तरह से सियासी रंग देने का दुस्साहस करते हैं। अब बिंदु क्रमांक 2, अब ड्रग का मामला हमारे देश के नौजवानों के साथ जुड़ा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 2030 में भारत में, विश्व में सबसे अधिक भारत में नौजवानों की आंकड़े होंगे। तो ऐसे हालात में यदि ये नौजवान ड्रग में लिप्त हो जाए तो क्या देश का भविष्य होगा। तो कम से कम महाराष्ट्र के ये 3 दल ड्रग इस विषय को गंभीर विषय मानते हुए इसको सियासी रंग न देते तो अच्छा था। दुर्भाग्य ये हुआ, विडंबना ये हुई कि न केवल उन्होंने एनसीबी अफसरों का मनोबल गिराने का दुष्कर्म किया, बल्कि उन्होंने बार बार पत्रकार वार्ता लेकर के उनके शीर्षस्थ नेता से लेकर के मंत्री तक सब लोग एनसीबी अफसर पे इस तरह से टूट पड़े जैसे मान करके चलो कि वही ड्रग ले रहे हैं। एनसीबी अफसर साहस के साथ ड्रग रैकेट को निस्साबुद करने का काम कर रहे हैं। देश उनका समर्थन कर रहा है, पर महाराष्ट्र की सरकार वो पर टूट पड़ रही है। चलिए इसका जवाब विद्या चौहान जी से ले लेते हैं। हमने देखा विद्या चौहान जी, अब ये ड्रग माफिया से भी कोई वसूली रैकेट आ रहा है, ऐसा कुछ होगा कनेक्शन, और उसी के कारण ड्रग पेडलर का समर्थन करना ये महाराष्ट्र सरकार की राजनीतिक मजबूरी। इस प्रकार से देश के आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं राम कदम जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। विद्या चौहान जी इसका जवाब दे रही हैं। विद्या चौहान जी प्लीज। जी देखिए, राम कदम जी जो बात कर रहे हैं सारा देश, तो सारा देश नहीं, सारा भाजपा वो उनको कहना होगा मेरे को लगता है, क्योंकि सारा भाजपा और देश के गृह मंत्री इन्होंने ये आदेश दिए हैं कि इस तरह से आपको करना होगा। और ये सारी यंत्रणाएं सिर्फ एनसीबी नहीं, ईडी देखेंगे आप, और हम लोग नहीं कह रहे ना, खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इस तरह की जब लखनपुर की घटना हुई तो जज साहब ने जब पूछा कि भाई इसकी जांच कौन करेगा, क्योंकि इसमें अगर कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप होगा तो सही जांच नहीं होगी, यानी सीबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है। ईडी का तो आपने देखा है किस तरह से महाराष्ट्र में ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जो भी कोई विरोधी पार्टी में है उनको तकलीफ देने के लिए ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो हम लोगों ने देखा है। तो कहने का मतलब है कि ईडी, सीबीआई और अभी एनसीबी का काम ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को उसमें टारगेट करना, और शाहरुख खान के बेटे को इसलिए टारगेट किया गया है कि इसको बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलती है। हर एक चैनल आज ये दिखा रहा है और इसमें पब्लिसिटी हासिल होती है भाजपा को, और उसका डाइवर्ट, यानी देश के जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य धारा के प्रश्न है, किसानों के है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर से लोगों का इसका राम कदम जी से जवाब लें। इसके साथ साथ मैं बता दूं, असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जुबेद जी, मैं आपके पास आऊं। राम कदम जी, एक छोटा जवाब दीजिएगा, क्या देश के तमाम बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये आपकी सरकार करवा रही है, केंद्र की सरकार? जी, वहां पर ड्रग्स बरामद किए गए हैं एनसीबी अफसरों के ओर से। क्या इस बात को यहाँ पर एनसीबी की नेता नकारेगी? किन किन बातों को नकारेगी? यानी ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया का ये तीनों दल समर्थन कितनी हदों को पार करके नीचे गिरते हुए करेंगे? ये सियासी मुद्दा नहीं हो सकता। इन्हें ईडी की कार्रवाई कहते हैं। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हमारे किरीट सोमैया जी ने कागज दिखाए सारे देश के सामने, कौन से बैंक से कितने पैसे दिए गए, क्या पैसे की हेराफेरी हुई, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि राजनीति है। आप क्या चाहते हो? एनसीबी का दफ्तर बंद कर दे, उसको ताला लगा दे। कल तो आपके शरद पवार जी ने बयान दे दिया
कि ये मन चाहे वो कर सकते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी हमारे देश के जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके अफसरों का मनोबल गिराने का काम करती है। ड्रग ये मामला कतई राजनीति का मामला नहीं हो सकता। हम सभी दलों ने एक साथ आकर के तुम्हारे हमारे सभी बच्चे इस ड्रग की आदत से दूर रहे, इसके लिए प्रयास होने की आवश्यकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।